बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज ना क्लास 9th का एक चैप्टर है रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर तो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सभी को पता होता है, लेकिन हमें रैशनलाइज कैसे करना होता है वो हमें नहीं पता होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टू हाउ टू सॉल्व रैशनलाइज नंबर। तो पहले हम करते क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने √5 लिया, ठीक है, √5 ले लिया। अब √5 के नीचे दिया है 2√3। तो अगर मुझे इसे रैशनलाइज करना हो तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा है, जो नंबर्स आप नीचे दिए उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √5 2√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3 एंड √2√3, ठीक है। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो √5 और √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√15 आ जाएगा। और उसके बाद जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन जब हम रूट का मान लीजिए √a और √a है, तो अगर सेम नंबर अंदर रखा हुआ है, सेम डिजिट, तो हम उसको a लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आता है वो सिंपल a। तो अगर मैं √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आंसर आ जाएगा 3। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 3। तो ये क्या हो गया 2√15/12, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब आप इसको आप चाहे तो और शॉर्ट कर सकते हैं, 2 6 ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 √15/6, ठीक। अब इसी तरीके से अगर मैं कोई एक दूसरा ले लूँ, जैसे मान लीजिए मुझे लेना है 1/√5 - 2, ठीक है। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगी, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, पहले जो नंबर दिया रहता है ना आप उसको लिख लेना। आपने लिख लिया, अब क्या करना है, अगर यहाँ निगेटिव है ना, अगर यहाँ पे निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव रखना है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव रखना है। तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, इसको पॉजिटिव में रखेंगे। तो पॉजिटिव में हो जाएगा √5 + 2 एंड √5 + 2। अब आपको क्या करना है, अगर आप 1 से इसका टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो √5 + 2 आएगा। और अगर आप इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ना करके पहले हम क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस, चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो जो आपका आंसर निकल के आता है वो आता है √5 + 2। और मैंने अभी क्या बताया कि अगर आप सेम डिजिट का नंबर से रूट में मल्टीप्लाई करते हो तो 5 आएगा और इसका आ जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या आ गया, √5 + 2/1। तो 1 तो डिनोमिनेटर होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा जो आंसर निकल के आता है वो आता है √5 + 2। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। और अगर आपको इस पर और सारे क्वेश्चंस करने हैं तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और करा देती हूँ, जिसमें आपको और बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको समझ के लगा सकते हो। ये क्लास 9 से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, मान लीजिए मैंने कोई एक लंबा नंबर ले लिया, हमें लेना है 3 हमें ले लिया 3 माइनस ओके, हमने ले लिया है नंबर 3 -2√2। और फिर हमने ले लिया है 3 + 2√2। अब मैंने क्या बताया था कि पहले जो नंबर है ना उसको लिख लो। तो मैंने लिख लिया 3 - 2√2, ठीक है। और फिर जो नीचे का नंबर है उसको लिख लो 3√2, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी आपका दिया आप उसको लिख लो। अब क्या करना है, मैंने बोला था अगर ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो हम क्या रखेंगे 3 - 2√2, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, प्लस में है, तो उसको माइनस में रखेंगे। और 3 - 2√2। अब इसको आता है सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सिंपल सा है, आप पहले क्या करो, इनका और इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 - 2√2 ब्रैकेट 3 - 2√2 फिर ये ब्रैकेट। अब आप इसको नीचे जो नंबर है उनका क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है, ठीक है। और ये 2√2 माइनस प्लस माइनस माइनस है, तो 2√2 का क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। अब आप देखिए 3 से 3 का एक बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आप 3 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 × 3 = 9, ठीक है। अब इसी 3 का आप इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ माइनस है, तो हम माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6√2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे जो आपका
ये माइनस है, -2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2 3 जा 6 √2 आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा माइनस माइनस क्या रहता है प्लस, तो 2 2 जा 4 और ये 2 से 2 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इसको टोटल लिख लीजिए। अब यहाँ 3 3 जा 9 हो गया और ये 2 2 जा 4 हो गया और 4, और जब √2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप टोटल क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 9 -6 √2 -6 √2 प्लस 8। उसके बाद नीचे का है 9 -4 × 2 यानी कि 8, यानी कि अगर आप 9 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर आ गया 1। उसके बाद हमें क्या करना आता है, ऊपर की प्रॉब्लम। तो 9 और 8 कितना होता है, 17। ठीक है, 17 हो गया। अब यहाँ पे आप 6 √2 है तो ये 6 क्या करना है, तो ये 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ √2 और √2 है तो √2 है तो सेम नंबर है तो आप इसको √2 ही लिख दीजिए। ठीक है, तो क्योंकि हमें ऐड करना होता है तो ऐड करने पे हमारा √2 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 17 - 12 √2। ठीक है, तो ये टोटल आपका हो गया आंसर 17 - 12 √2। ठीक, तो ये आपका आ गया आंसर। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आई ना कि आपने कैसे किया तो आप इसमें 6 कॉमन √2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जब √2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा और 6 - 6 यानी कि 6 + 6 यानी 12, तो ये जाएगा -6 12 √2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपने यहाँ -6 √2 देख लिया और 6 - √2 देख लिया ना, तो आप क्या करो, √2 कॉमन ले लो और अंदर क्या, जब आप √2 कॉमन ले लोगे तो -6 × 1 और -6 × 1 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा +12 और √2 बाहर है तो इसलिए √2, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर आया है आपका 12 √2 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। ठीक है, तो आप जितने भी रैशनलाइज नंबर है आप इसको ईजिली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अगर आपको और 1 2 क्वेश्चन करने हैं तो मैं वो भी आपको करके दिखा दूँगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे आपकी बुक के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराती हूँ, कोई बाहर की बुक्स नहीं है। NCERT RS अग्रवाल की बुक्स होती हैं, उसमें भी हैं और भी आप तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब मान लीजिए मेरे पास एक और मैंने आपको दिया कि आपको सॉल्व करना है 4 √7 + √3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, पहले लिख लीजिए। तो 4 √7 + √3 आपने लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब रूट्स यहाँ पे क्या है, प्लस है तो माइनस करना है, √7 - √3 एंड √7 - √3। अब क्या करना है, आप इसको क्या करिए, 4 × √7 - √3 कर दीजिए और यहाँ पे क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो, अब आपने 4 यहाँ लिख लिया और ये आप क्या है, √7 - √3। अब देखो बहुत इजी हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 7 और -3, क्योंकि सेम रूट पे नंबर होते तो क्या हो जाते हैं, वही नंबर आ जाते। तो 7 में से आप जब इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, √7 - √3। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए, तो आप लोग ये 9th का था, आप इसको देखिए आराम से और सॉल्व करिए। और भी कोई भी टेंशन होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप इसको क्लियरली शेयर कर सकते हो।
मैं आपको कल समझाती हूँ कि हम ए और ए प्लस बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं आपको बहुत ईज़ी तरीका बताऊँगी कि हम किसी चीज़ को किसी भी वैल्यूज़ को कितने अच्छे से पुटअप कर सकते हैं और कितने आराम से उसको ईज़िली निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।